नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और हमारे ऑडियंस को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज मैं जो तस्वीर आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ये हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट थी और उनका एक डिमांड था कि रोहतास की तस्वीरों को फ्रेम में दिखाया जाए। रोहतास कुछ दिनों से चर्चा में थी और जंग ये छिड़ा था कि ये रोहतास किसकी है। हमें नहीं पता कि ये रोहतास किसकी है, लेकिन रोहतास को बनाने में प्रकृति ने जो योगदान दिया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। और यही कारण है कि देश भर के पर्यटक आज रोहतास की तस्वीर को अपने कैमरे और आंखों में संजोने के लिए बेताब हैं। लेकिन हमारे ऑडियंस जो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, चाहे भारत के दूसरे शहरों में जो रोहतास की धरती को छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं, रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, उनका आग्रह और रिक्वेस्ट ये आया था कि रोहतास की वो गलियां, वो चौक चौराहे और वो मिट्टी की सुगंध दिखाया जाए जो उसको छोड़कर वो देश और प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में आए हुए हैं। और वाकई जो अपनी मिट्टी को, अपने घर को, अपने गलियों को छोड़कर बाहर जाता है, उसकी अपनी मिट्टी की लगाव की तड़प उससे जाकर पूछिए कि वह जब एक छोटा सा फ्रेम में अपने गांव की, अपने गलियों की, अपने शहर की, चौराहे की तस्वीर को जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी शरीर सिर्फ वहाँ पे है, तन और मन उसका इस नगर और इस मिट्टी की लगाव से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि जो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, भारत के अनेक शहरों ही नहीं, विदेशों में बसने वाले लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि रोहतास की वह तस्वीर हमें दिखाइए जिसको हम मिस करते हैं और वो मेरा मेमोरियल है। और जो सही में प्रदेशों में बसे हैं, उनकी तड़प आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वाकई मिट्टी की जो लगाव होती है उसकी तड़प कोई दूर नहीं कर सकता है। और जब वो होली, दशहरा, दीपावली सहित ईद, मुहर्रम, तमाम पर्वों में जब वो घर पहुंचते हैं तब उनकी तड़प कहीं थोड़ी सी कम होती है और क्षणिक दिनों के बाद वो फिर अपने शहर की ओर अपनी रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने वाले लोग, यहाँ तक कि इस शहर को परमानेंट छोड़कर दूसरे शहर में बसने वाले लोग भी अपनी मिट्टी की तड़प को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ जो जंग छिड़ा है वो यह जंग छिड़ा है कि ये धरती आखिर किसकी है। किसी ने कहा कि ये धरती अकबर की है, किसी ने कहा कि रोहितेश्वर की है, किसी ने कहा हरिश्चंद्रा की है। लेकिन हम कहते हैं, हमारा यह अपना सोच है कि ये धरती प्रकृति की है। ये धरती जिसने बनाया है ना, वो ईश्वर इन सब से ऊपर है। इनकी जो शेड्यूल लिस्ट है, जो लोगों की सोच है, जो मानसिकता है, इसमें ईश्वर का और प्रकृति का इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। लोग चिंतित हैं इस बात से कि ये धरती किसकी है, ये नगर किसकी है, ये शहर किसकी है, इस पे शासन किसका रहा है, ये शहर किसके नाम से जानी जाती है। सर, आपकी सोच छोटी है। ये शहर प्रकृति के नाम से जानी जाती है। ये शहर ईश्वरीय सत्ता के नाम से जानी जाती है। ऑक्सीजन बनाने वाला कोई महापुरुष नहीं हो सकता है। फ्री में मिलने वाला ऑक्सीजन की कदर आपको करनी होगी, तब ये धरती खूबसूरत आपको दिखेगी। चिंता इस बात का नहीं है कि ये शहर किसका है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आने वाले गर्मी के दिनों में वाटर लेवल जब हम गिरेगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इस धरती में बसी हुई जल संरक्षण कैसे होगा। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आधुनिकता सोच को लेकर बेतहाशा पेड़ पौधे कट रहे हैं, वो पेड़ पौधे कैसे बचेंगे। आपको छांव कहाँ से मिलेगा, गर्मी से निजात कहाँ से मिलेगी। आपको जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडरों में पैक हो गया, आने वाले दिनों में पीने का पानी बोतल में पैक हो जाएंगे, पैक हो गए। अभी मैंने कई तस्वीरों को देखा कि लोग पानी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो बचाना तो आपको इस मिट्टी को हो, बचाना तो आपको पानी को होगा, बचाना तो आपको इस तस्वीर को होगा जो आपसी संप्रदाय, आपसी संप्रभुता, आपसी मनोभावना को जोड़ती है। कहाँ अटके हैं सर, कहाँ छोटी सी सोच में अटके हैं। पूरा देश, पूरा भारत के लोग आज रोहतास गढ़ किला, रोहितेश्वर धाम, रोहतास में आने के लिए बेताब हैं। और यहाँ के लोग इस बात से लड़ रहे हैं कि ये धरती हमारी है, ये धरती उनकी नाम से जानी जाती थी, ये धरती उनके नाम से जानी जाती थी। कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे ये बताया कि सर, जब बाहर से आई हुई मीडिया ने जब इस तस्वीर को दिखाया, उनके दिल पे हथौड़ा चल गया कि जो रोहतास की तस्वीर लेकर हम भारत के कोने कोने में जा रहे हैं, आज उस रोहतास की तस्वीर रोहतास के लोगों ने ही भारत के कैलेंडर पे ऐसा उरेका है जहां से मन व्यथित हो गया है। यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट यही होगा कि ये तस्वीर वो तस्वीर नहीं है जो आपके मन में स्लाइड कर रहा है। ये तस्वीर वह तस्वीर है जहां देश भर के पर्यटक रोहतास में आने के लिए बेताब हैं। अगर आपको चिंता करना है तो इस बात की चिंता करिए
कि रोहतास में रोपवे कब तैयार हो जाए। आपको चिंता करना है तो इस बात की चिंता करिए कि रोहतास में पहाड़ पे जाने वाला जो पक्की सड़क है वो कब तैयार हो जाए, उसके सौंदर्यीकरण कब हो जाए। और दिल खोल कर आप बेताबी से इस बात का इंतज़ार करिए कि भारत के कोने कोने से और विदेशों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनका आप दिल खोल कर वेलकम कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको रोहतास की धरती से बहुत बहुत प्रणाम सलाम। आप अपना परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। आप भले ही रोहतास की धरती को छोड़ के भारत के कोने कोने में रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, लेकिन ये मिट्टी आपको कभी नहीं छोड़ने वाली है। ये मिट्टी की लगाव कभी नहीं छोड़ने वाली है और यहाँ के लोग आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। जब आप इस धरा पर अपनी पाँव रखेंगे, ये मिट्टी भी उसी तरह से दिल खोल कर आपका स्वागत करेगी जैसे आप इस मिट्टी का कदर करेंगे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।